हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अपनी स्टोरी पर चलते हैं। जब जैन सेल के सेक्रेटरी से मिलते हैं, उसे देख के वो बहुत शौक हो जाता है कि ये कितनी सुंदर है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सेल कहता है, हेलो मैं जैन हूँ, वॉल्फ क्लैन नेशन से आया हूँ। और फिर सेल का सेक्रेटरी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हेलो मैं सामुल हूँ और मैं 3 साल की सेक्रेटरी हूँ। गाइस मैं इसका नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैं इसे साल की सेक्रेटरी कह के ही बोलूँगी। तो साल की सेक्रेटरी साल का चोट देख के बड़ी होते हुए कहती है कि आप इंजर्ड हैं, चलिए मैं मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन साल उसे रोकते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, और जैन को पकड़ते हुए कहता है जो मुझे इंजर्ड किया वही मुझे ट्रीट करेगा। बेचारा जैन जो कह रहा था मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा मेडिसिन लगाने में। साल जो जैन को पकड़े हुए रहता है, साल चिल्लाते हुए थे, प्लीज़ मुझे टच मत करो, मैं चल सकता हूँ खुद से। साल मुस्कुराते हुए कहता है नो वे, क्या होगा अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे। ये सब देखते हुए साल की सेक्रेटरी बहुत अपसेट होती है, वो मुंह बनाने लगती क्योंकि साल की सेक्रेटरी साल से एक वन साइड से लव करती है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें जैन को सेल की चोट पे मेडिसिन अप्लाई करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन बहुत बड़ी दिखाया जाता है और फिर सेल इसका एंजॉय ले रहा होता है। बड़ी होते हुए जैन कहता है कि ये चोट तो बहुत गहरी दिख रही है, तुम्हें वाटर को अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। इतना बड़ी देखते हुए साल कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो मना करते हुए कहता तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, और उसकी तरफ वो पट्टी फेंकते हुए कहता है मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तुम जल्दी से हील हो जाओ और मेरे फादर को ढूंढने के लिए जाओ। साल मुस्कुराते हुए कहता है डोंट वरी, तुम्हारे पापा ने बहुत पहले गैंगलियर छोड़ चुके हैं, इसलिए हमें किसी और चीज़ों पे सोचना चाहिए। हमारे पापा तुम्हें पास्ट में कहाँ लेके गए थे। गाइस साल ये सब जैन से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो उसके पापा का सारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। तो ये सुन के जैन जवाब देता है हम लोग हमेशा गैंगिल वुल्फ क्लैन में ही रहे, लेकिन एक बार मेरे पापा ने मुझे कहीं घुमाने के लिए ले गया था, फिर हम लोग वुल्फ क्लैन में ही हमेशा रहे हैं। तो सैल आगे पूछता है कहाँ गए थे तुम लोग घूमने के लिए। तो जैन कहता है हम लोग बहुत सारे प्लेस गए थे बट मुझे याद नहीं आ रहा है। सैल इंटेंस होते हुए कहता है सोचने की कोशिश करो, हो सकता है ये हेल्प करे तुम्हारे फादर ढूंढने के लिए। जैन बोलता है मुझे ये दर्द हो रहा है, अपने सर को पकड़ते हुए कहता है और ये दर्द हो रहा है। सैल कहता है जैन क्या तुम ठीक हो, लेकिन सैल उसके चेस्ट पे सर रखते हुए कहता है ओह इट हर्ट सो मच, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सैल मन में सोचता है कि मुझे अब इसको याद दिलाना पड़ेगा इसके माइंड पे। तो और वो फिर जैन से कहता है मैं तुम्हें स्टेबलाइज होने में तुम्हारा मदद कर रहा हूँ जो एक पार्टनर करता है इस स्टेज पे, तो फिर प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना। जैन उस हालत में भी कह रहा था नहीं मुझे ऐसा ना करो, लेकिन सैल उसके कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए उसे किस करता है और फिर उसके नेक पे बाइट करता है, जिसकी वजह से जैन को फ्लैशबैक आने लगती है, जो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ जैन कह रहा होता है डैड प्लीज़ धीरे, क्योंकि जैन आपके साथ नहीं भाग पा रहा है। और फिर जैन आगे कहता है अपने डैड से मैं इतना वीक इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम की तरह हूँ, मॉम के पास थोड़ा भी ताकत नहीं और उनकी ईयर और टेल भी नहीं है। तो जैन के फादर ये सुन के रुक जाते हैं और फिर जैन के मुंह को कवर करते हुए कहते हैं ये फिर से कभी मत कहना क्योंकि तुम्हारे मदर के आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। जैन एक अच्छे बच्चे की तरह में जवाब देता है और उसके बाद फिर उसके फादर से हक करते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और इस तरह बहुत सारी उसकी मॉम के साथ फ्लैशबैक आने लगती है, फिर से अगेन वही सब, उसके ब्रदर, उसकी फिर सेकेंड मदर जो बनी थी वही सब, और इस तरह वो उसके आई से आंसू भी गिरने लगती है। उसके बाद फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है और फिर यहाँ पे सेल अपने मन में कहता है सो तुम हाफ ब्लडेड वुल्फ हो, जो एक वुल्फ और ह्यूमन का है। सो
इस और तुम्हारा मेमोरी भी सील्ड किया हुआ है। मैं आशा करूँगा कि ये पार्ट तुम्हारी मेमोरी का तुम्हारे पापा के थ्रू जो सील्ड किया है ये जल्दी खुल जाए। टाइम स्केप होता और फिर जहाँ पे हमें जैन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन सो रहा था और अपने पापा को याद कर रहा था। फिर अचानक से उसे नींद खुलती है, जहाँ पे सामने वो किसी को देखता है और वो कोई और नहीं, वो साल की सेक्रेटरी होती। वो अपने सामने साल की सेक्रेटरी है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और फिर वो बोलता भी है कि सॉरी, क्या मैंने आपको डरा दिया? तो साल की सेक्रेटरी बोलती है नहीं, कुछ नहीं, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? और फिर जैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये साल कहाँ गया? तुम अभी ही उठे हो और अभी से ही मास्टर को ढूंढने लगे? वाह कितना स्वीट है। जैन चिल्लाते हुए कहता है क्या साल ने कुछ बकवास किया? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने फादर को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगी है। साल की सेक्रेटरी एक प्रिटी सी स्माइल देते हुए कहती मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, तो इस बात को सीरियस मत लो। मास्टर बाहर गए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो जाने से पहले मुझे कह के गए हैं कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। सुनते ही सैन अपने बेड से उठता और कहता क्या वो फ्रेंड गैंग्रो है? मैं भी जाना चाहती हूँ, अब मैं बेटर फील करना। और वो जाने लगता है। पीछे से साल की सेक्रेटरी रोकते रह जाते, दरवाज़ा खोल लेता है। दरवाज़ा खोलने के बाद सामने देखता है 2 गार्ड थे जो उसे जाने से रोक रहे थे और वो कहते हैं बिना लॉर्ड सेल के परमिशन के बिना आप कहीं भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। जैन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे एक हाउस के अंदर रखना चाहते हो अरेस्ट करके? पीछे से साल की जो सेक्रेटरी रहती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मैंने बहुत से सुना था कि आप एक वांटेड हैं। मैंने बहुत से सुना था आप एक वांटेड हैं, सो ये प्रोटेक्शन है आपके लिए ही। बट लेकिन अभी भी जैन गुस्से में होता है और गुस्से में ही चिल्ला के कहता मुझे नहीं चाहिए कोई भी प्रोटेक्शन, मेरे फादर वेट कर रहे होंगे, मेरा जल्दी हो सके उन्हें ढूंढना चाहिए। और साल कहाँ गया है और वो कब वापस आएगा? साल की सेक्रेटरी क्लैम वॉइस में उससे कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं और अभी आप जस्ट रिकवर किए, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनके आने का इंतज़ार करें। गुस्से में जेनसियन कहता है कि ये सच में मेरे पापा को खोजना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। साल की सेक्रेटरी को कोई कहता है नहीं, लव राइवर को इतनी मदद कर रहे हो, कैसा लग रहा है मदद करते हुए? फील कैसा हो रहा है? गाइस, इसका नाम ओलिवर है जो वुल्फ क्लैन का डिप्यूटेड लीडर है और एक अल्फा है। और ये साल की सेक्रेटरी से आगे कहता है बॉस का न्यू फेवरेट को देख करके क्या ये हर्ट कर रहा है तुम्हें? साल की सेक्रेटरी बहुत ही टेंस वॉइस में कहती है साल और जैन के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। बट ओलिवर उसके हेयर को टच करते हुए कहता है मैं लॉर्ड सेल को इतना तो जानता हूँ, अगर उनके पास कोई पार्टनर होगा तो ये पूरे वर्ल्ड को अनाउंसमेंट करेंगे। सेक्रेटरी इग्नोर करते हुए कहता है बॉस ने हमें उस पर सिर्फ नज़र रखने के लिए कहा है, उनका कुछ और ही प्लान है। रिप्लाई में कहता है अदर प्लान? क्या तुम अपने आप को सपने दिखा रहे हो? तो जाते जाते सेल की सेक्रेटरी कहती वो बहुत सुंदर ओमेगा है। ये सुन के ओलिवर की आंखें बस बड़ी हो जाती है और बोलता है बहुत सुंदर ओमेगा। एक ईवेल स्माइल करते हुए कहता है तब तो मुझे एंजॉय करना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जैन सो रहा था, वहाँ पे कोई आता है, एक्चुअली ओलिवर ही है जो आता है और उसे टच करने लगता है। ओलिवर टच करता है जैन को, तो जैन रिप्लाई में बिना देखे बोलता है मुझे ये ट्रिकल कर रही है तो मुझे जाने। मन में सोचता है क्या सेल फिर से मेरे साथ मैस कर रहा है? जैन उठ जाता है, उठते ही पूछता तुम कौन हो? ओलिवर बहुत ही आराम से बोलता है मैं ओलिवर हूँ गैंगिलवुड ट्राइब का डिप्यूटेड लीडर। उसे फिर टर्न कर देता और फिर उसे टच करने लगता। तुम्हें क्या लगता है मैं सेल से कम वर्थ हूँ? और फिर उसका हेयर टच करते हुए कहता फॉलो करो मुझे और मैं तुम्हें सेल से भी अच्छा ट्रीट करूँगा। जैन अपने सर को हटाते हुए कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपने में। और फिर जैन मन में सोचता है ना तो मुझे सेल में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे में, और उसके हाथ में दांती काट लेता है। गुस्से में ओलिवर चिल्लाते हुए कहता है तुम बेकार आदमी,
क्या तुम सिर्फ सेल के बेड पार्टनर नहीं हो जिसे सेल ने खरीद के लाया है? तो प्योर बनने का प्रिटेंड बंद करो। क्लैम्प डाउन होते हुए जैन का चीक पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा लॉयल्टी जो है सेल के प्रति, ये मुझे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है तुम्हारे लिए। ये बातें सुन के जैन स्माइल करने लगता है और गुस्से में बोलता है, तो तुम हंस क्यों रहे हो? आंसर देते हुए जैन कहता है, सेड्यूसन ही वो तरीका है जिससे तुम सेल को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम सिर्फ और सिर्फ एक डिप्यूटेड लीडर हो? आगे ओलिवर कहता है, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा टेम्पर सेल के जैसा ही अनोइंग है। मैं बस देखना चाहता हूँ तुम्हारा माउथ भी क्या तुम्हारे जैसा ही हार्ड है? ये सुनते ही जैन मन में सोचने लगता है, डैम, ओमेगा और अल्फा के बीच फिजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मुझे उसे प्रूव नहीं करना चाहिए था। इतने में एक नाइफ आता है और फिर ओलिवर के हाथ में रख जाता है, जिससे वो दर्द से कराने लगता है और कुछ इस तरह से हमारी सेल की एंट्री होती है। सेल गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दिया कि मेरे मैट को टच करो? जैन शॉक्ड होते हुए कहते हैं, सेल? ओलिवर से कहता है, ये मेरा मैट है जो मुझे मून गॉड के से गिफ्ट मिला है। फिर कहता है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, जिसके वजह से सेल को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें राइट दिया है तुम मुझसे क्वेश्चन कर सको। और जहाँ पे उसे चाकू लगी थी वहाँ पे अपना पैर रखता है और सेल जैन को हग कर लेता है। यहाँ पे हमारा जैन सोच रहा था, इसका चेस्ट मसल कितना हार्ड है। गाइस, ये इस टाइप के सिचुएशन में भी ये सोच रहा है। ओह माय गॉड। आगे गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे मैट से माफ़ी नहीं मांगना चाहोगे? ओलिवर डरते हुए सॉरी करने लगता है और यहाँ जैन रिप्लाई में करता है, सिर्फ मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टाइम में ओलिवर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा।